चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए। अब यहाँ पर लेखक उस परिस्थिति का वर्णन कर रहा है, उस सिचुएशन का वर्णन कर रहा है जब चारों तरफ हम जब समाचार सुनते हैं, चाहे वो पढ़ते हैं, तो सिर्फ बुरी से बुरी घटनाएं जब सामने आती हैं तो मन जो है वो निराश हो जाता है। अब लेखक क्या कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बैठ जाना, मन का बैठ जाना मुहावरा है फर्स्ट लाइन में ही, उदास हो जाना। कि किस लिए? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, तस्करी स्मगलिंग, जब इधर से उधर सामान गैर कानूनी ढंग से भिजवाया जाता है, और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। और इसके साथ ऐसी खबरें पढ़ना, ऐसी खबरें सुनना, तो क्या ये सब व्यक्ति को निराश होने का एक कारण बन सकती है? इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप, आरोप किसी पर दोष लगाना, उसके बदले में जो रिएक्शन आता है प्रत्यारोप, वह व्यक्ति भी उसी आरोपी की उस दोष के बदले में फिर से वैसा ही दोष कोई और लगा देता है। तो क्या ऐसा वातावरण देश का बन गया है कि हमें कोई भी ईमानदार आदमी नजर नहीं आता, कि हर तरफ बुराई ही बुराई है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं, तो क्या सब तरफ कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है? और हर व्यक्ति, तो हम क्या करते हैं जब इतनी बुरी खबरें हमें पढ़ने को मिलती है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? हर एक के प्रति संदेह की दृष्टि, कि कोई भी अननोन पर्सन हमें मिलता है, अनजान आदमी मिलता है, तो हम उसके प्रति भी अपने मन में डाउट रखते हैं कि ये सच में अच्छा है या नहीं। अगर वो हमें मदद करने को कहता है, कि कुछ हमारी मदद करना भी चाहता है, तो हम सोचते हैं कि इसके पीछे कोई कारण ना हो, ये अपना कोई लाभ ना उठा रहा हो। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, और जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करने के लिए भी आ सकता है, अंडरलाइन कर लो, कि जो ऊंचे पद पर है, जो जो व्यक्ति ऊंचे पद के, मान लो जो सबसे ऊंचे नेता बैठे हुए हैं, तो उनमें उतनी ही बुराइयां हो सकता है कि वो बुराइयां उस नेता में ना हो, उसके साथ काम करने वाले अन्य लोगों में हो, पर कभी कभी किसी एक व्यक्ति की बुराई ना होकर पूरी की पूरी उस पार्टी की बुराई के कारण उस व्यक्ति को भी हम दोष दे देते हैं, और ऐसा लगता है कि जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि होते हैं, कई बार सिर्फ दिखाए जाते हैं, कि ये कहा जाता है कि ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये कुछ कर रहा है, चाहे उसके साथ आगे के व्यक्ति वो कुछ कर रहे हों, पर दोषी उसी को मान लिया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें लेखक ने ये बताया कि क्यों हमें अपने पाठ का नाम जो है क्या निराश हुआ जाए, कि किस लिए, कि जब हम कभी समाचार पत्रों में कुछ बुरा से बुरा पढ़ते हैं, चारों तरफ अपने आसपास ऐसा वातावरण देखते हैं, जब सब तरफ बुराई ही दिखाई जा रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है। अगर हमें कोई व्यक्ति मिलता भी है तो हम उसकी तरफ भी संदेह के डाउटफुल रहते हैं, कि उसकी तरफ भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं, कि हमारी नजर में वो भी ऐसा ही व्यक्ति लगता है। और इसके साथ ही उसने ये भी बता दिया कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब आगे, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। अब उसने कहा कि आगे क्या माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन में, पर आज के समय में लेखक क्या कह रहा है कि ये कहा जाना सबसे अधिक अच्छा है कि एक आदमी ने मुझे कहा भी था कि इस समय सुखी वही है, कि वह व्यक्ति सुखी है, क्योंकि जो कुछ नहीं करता। किस लिए? कि वह कुछ भी करेगा तो उसमें दोष लग खोजे जाएंगे, कि खोजना, ढूंढना, कि ये ढूंढा जाएगा कि इसने ये काम किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करना भी चाहता है, तो हम सबसे पहले उसके प्रति अपने मन में संदेह रखते हैं कि इसके पीछे क्या, इसका कोई अपना फायदा तो नहीं, ये किसी लाभ के लिए तो नहीं मेरी मदद करने की इच्छा रख रहा। तो इसलिए उसके वो सारे गुण, कि वो अपनी दयालुता के कारण आगे आया है, वो खुद हमारी मदद करने को तैयार है, पर उसके वो गुण जो है हम भूल जाते हैं और उसमें कुछ न कुछ दोष ढूंढने के लगते हैं।
और क्या किया जाता है, आज के मानव की नेचर क्या बन गई है कि वह दूसरे के गुणों को बुला देता है और उसके दोषों को, कि उसकी बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करता है। अब लेखक ने इसके साथ ही कहा है कि दोष किसमें नहीं होते, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि बुराई तो हर एक में होती है, पर उस पर काबू रखना, उसको अपने आप पर हावी नहीं होने देना। कि दोष क्या है बेटा, एक ख्याल है, एक विचार है जो किसी के भी मन में आ सकता है, पर उसको, उस विचार को अपनी बुद्धि से हम जब नहीं लागू करते, कि हमें लगा कि किसी की चीज है, हमें पता है वो हमारी नहीं है, पर मन कह रहा है कि नहीं बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी है तो ठीक है, पर हम उसको उठाने के लिए अपनी बुद्धि को रोकते हैं कि वो हमारी नहीं है। अगर हम उसके अपने अकॉर्डिंग उस विचार को अपने आप पर हावी नहीं होने देते, तो उठा लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वही जो अभी तक हमारे मन में विचार था कि वह बड़ी अच्छी चीज है, सुंदर दिखाई दे रही है, पर अगर उसको उठा लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दोष। तो इसलिए जब व्यक्ति जो है अपने आप पर काबू नहीं रखता और अपने विचारों पर काबू नहीं रख पाता, तो वही विचार जो है वो गुण से बदलकर दोष में तब्दील हो जाते हैं। लेखक का यही कहना है कि दोष किसमें नहीं होते, हर एक में कोई ना कोई बुराई होती है, पर उस बुराई पर काबू पाना अपनी बुद्धि से ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कि क्या स्थिति है कि लेखक के अनुसार कि आज के समय में हमें लगता है कि सबके सब बुरे बुरे ही हैं, अगर कोई अच्छा कर भी रहा है तो हम उसके पीछे कारण ढूंढने लगते हैं कि क्या कारण है। कि स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है, कि अगर कोई बिना लाभ के हमारी मदद कर रहा है, हम किसी के काम आ रहे हैं, पर वो उस गुण को भूलकर किसी एक बुराई के कारण कारण दूसरे को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो कुछ कुछ ना कुछ इसका लाभ होगा, तभी ये मेरे साथ मदद करने के लिए आगे आया है। तो अगर ऐसी ही स्थिति रही, हमारे मन में हर एक के प्रति संदेह रहा, तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि व्यक्ति दूसरे की सहायता के लिए आगे आएगा ही नहीं, और अगर आता भी है तो दूसरा व्यक्ति उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। अब इसके साथ लेखक का ये कहना, क्या यही भारतवर्ष है, भारतवर्ष की सभ्यता क्या रही है, जिसमें सबसे पहले तो ये माना जाता है अतिथि देवो भव, कि कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान हमारे लिए देवता का समान है, प्रत्येक मनुष्य का आदर करना हमारे लिए कि मानवता का कर्तव्य है। तो ऐसा सपना लेखक के अनुसार तिलक के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय, आप एसएस में पढ़ते हुए ये इन महान हस्तियों के नाम, कि इनकी महान संस्कृति या सभ्य भारतवर्ष क्या इस अतीत के गहर में, कि गहर शब्द का अर्थ है जहर में डूब गया है, कि क्या अतीत जो हमारा भूतकाल था उसमें जो हमारी सभ्यता थी प्राचीन होने के साथ साथ अपने आप में जितनी प्रफुल्लित थी, जितनी ऊंची थी, क्या इन महान हस्तियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जो किसी न किसी के तरह भूतकाल के उस जहर में डूबा हुआ महसूस हो रहा है, और आज लग रहा है कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का की मिलन भूमि, कि उसने कहा है कि भारतवर्ष कैसा है जहाँ पर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या ये भारत भूमि जो मानव का महासमुद्र क्या सूख गया है, क्या अब ये समाप्त हो गया है, कि हम मानवता अपने ही समान दूसरे मानव के प्रति अपने मन में वैर भाव रखने लगी है। कि अब लेखक क्या कह रहा है कि मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, कि ये संभव नहीं है। किस लिए, हमारे महान मनीषियों, मनीषियों बुद्धिमान व्यक्तियों, मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धि, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो भी हुए हैं, कि महान व्यक्ति जो हुए हैं, उनके सपनों का भारत ऐसा नहीं था, तो उनका सपनों का भारत जैसा था वो वैसा ही रहेगा। कि ऐसा अभी भी मैं नहीं कह सकता कि माहौल जो वातावरण है इतना खराब हो चुका है। अब इसके लिए वो हमें क्या कह रहा है कि क्या ये सही है कि इन दिनों, कि इस समय, आज की इस सिचुएशन में जो माहौल बन रहा है, जो वातावरण है, कि ईमानदारी से
हम क्या सोचते हैं बेटा, वो आज की सिचुएशन हम भी अपने आसपास ऐसा कुछ देखते रहते हैं, तो वो उसी सिचुएशन की बात कर रहा है लेखक कि क्या कह रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका अपना परिवार अपना घर चलाने वाले निरीह निरीह कमजोर और भोले भाले श्रमजीवी, श्रम जो मेहनत पर जीवन बिताते हैं, वो लोग पिस रहे हैं। कि वो क्या कह रहे हैं कि सिंपल में कि आज के समय में माहौल क्या है कि कैसा वातावरण बना हुआ है, जो लोग ईमानदार हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, वो हमेशा कमजोर और गरीबी में रहते हैं। और उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है, झूठ और फरेब। जिसको ये पता है कि मैंने जो सुबह ही सोच लेते हैं आज मैंने किससे 2 नंबर का काम करके पैसे निकलवाने हैं, आज मैंने किसको ठगना है, आज मैंने किसके साथ गलत काम करना है। तो वो सब जो लोग हैं जो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वही लोग फल फूल रहे हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ईमानदारी को मूर्खता का प्राय, प्रायवाची शब्द का अर्थ है प्राय, कि इसके समान, क्या ईमानदारी से जीवन बिताने वाले लोगों को मूर्ख समझा जाए? अब किसी ने गलती से सामान लेते हुए 10 की बजाय 50 का नोट दे दिया, तो क्या वो व्यक्ति उसको लौटा देता है? तो ये उसकी मूर्खता है? नहीं। ईमानदारी, तो क्या इसको हम मूर्खता का मूर्खता मूर्खता के समान समझेंगे? तो सच्चाई के या सच बोलने वाले, दूसरा पहला उदाहरण दे दिया उसने कि ईमानदार लोग, मेहनती लोग इस समय समाज में कैसे जी रह रहे हैं कि बड़ी कमजोर स्थिति में, पर इसके ऑपोजिट झूठ और फरेब का काम करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ईमानदारी को मूर्खता के समान, और सच्चाई, सच्चाई कि जो लोग हमेशा सच पर चलते हैं कि कोई उनके साथ गलत कर दे, कुछ भी कर दे, पर वो सोचते हैं कि मैंने अपने आप को सही रखना है, और वो सच्चाई केवल भीरू, भीरू डरपोक, बेटा अर्थ बताती हूँ साथ साथ लिखते जाया करो, भीरू डरपोक बेबस कमजोर। तो क्या सच बोलने वालों को कमजोर और डरपोक माना जाए, या झूठ या ईमानदार व्यक्ति को क्या माना जाए, मूर्खता? तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में अगर ऐसा हुआ, उसने कहा कि ईमानदार व्यक्ति को हम मूर्ख समझे कि उसने उसके पैसे लौटा दिए, तो वो ईमानदार नहीं, उसको मूर्ख है, इसको तो रख लेने चाहिए थे, इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब जो सच बोल रहा है कि ये सच इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये कमजोर है और डरपोक है, तो इसीलिए ये कभी भी अपनी बात से पलटता नहीं है, तो सच बोलने वाले को कमजोर और डरपोक समझा जाए। क्या ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य क्या है, बेसिक वैल्यूज, कि हमेशा ईमानदार रहो, सबके साथ प्रेम से रहो, जीवन में कभी छल कपट ना करो, कि इन सब के बारे में लोगों की आस्था, कि इन सब के बारे में लोगों का विश्वास, आस्था विश्वास, क्या विश्वास जो है वो कमजोर होने लगा है? कि अब इसके साथ पहले पेज में उसने सिर्फ इतना बता दिया कि किन गुणों के कारण, किन किन बातों के कारण लेखक सोच रहा है कि अभी जीवन में निराश हो जाना चाहिए, कि जीवन में मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भारत की सभ्यता जितनी प्राचीन थी, पर उतनी ही इस समय इसमें आई हुई है। अब वो भारत की उस सभ्यता के बारे में विस्तार से बता रहा है कि भारतवर्ष ने, कि भारत के जो लोग थे उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, के चीजों को जोड़ने में, के जितना ज्यादा हो सकता है अपनी बेसिक नीड्स की जरूरतों को नहीं इकट्ठा करके रख लो, जितना है उतने में संतुष्ट रहते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर, कि भारत के लोग कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं कि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, इस पंक्ति का अर्थ समझो, कि मनुष्य के अंदर जो आंतरिक इंटरनल जो वैल्यूज है, इंटरनल जो गुण छिपे हुए हैं, वो स्थिर, के स्थिर कैसे हैं, कि हम किसी भी पीढ़ी में चले जाएं, अपने से पीछे अपने पापा के समय में, उनके दादा के समय में, या उनसे भी पीछे किसी पीढ़ी से बात करना चाहे, तो हमारे बेसिक जो बेसिक मूल्य है, बेसिक वैल्यूज है, वो क्या है, कि कभी भी कोई नहीं कहेगा कि हमें सच नहीं बोलना है, हमें ईमानदार नहीं रहना है, हमें बड़ों का सम्मान या छोटों से प्यार नहीं करना है। तो ये सब बातें
हमेशा स्थिर भाव से, कि स्थिर भाव की एक समान बैठी हुई है, और वह चरम और परम है, कि परम पूरी तरह से परम पवित्र है, और चरम अपनी सीमा पर, कि कभी भी उनमें फेरबदल नहीं किया गया। कितनी भी सभ्यता हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है, कितने भी लोग मॉडर्न हो रहे हैं, पर इन गुणों के साथ वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाए हैं। इनके ये वैसे ही चरम और परम है, कि इनके साथ कभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। अब लोभ, लालच, मोह, किसी की चीज के प्रति मोह, अब के ये भी मैं ले लूं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। काम, क्रोध, किसी की तरफ गलत दृष्टि से देखना, क्रोध, गुस्से का भाव, ये विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से, कि उसका बिहेवियर है, उसमें होता है कि अगर आप लालच है तो मेरे पास आज 10 है, कल 20 हो जाए, तो उन 20 के लिए आप मेहनत करो, पर किसी से छीनना नहीं। मोह, कि वो चीज के में उसकी है तो मेरी भी होनी चाहिए, कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं तो उनको ये मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए गलत नहीं। काम, किसी दूसरे के प्रति गलत भाव रखना, जो आप अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हो वैसे ही दूसरों के साथ भी वैसा ही, कि अगर आप अपने भाई बहन से प्रेम करते हो तो दूसरे के भाई या दूसरे की बहन को तंग करते वक्त सोचो कि अगर हमारे भाई बहन के साथ कोई गलत करे तो हम कैसा महसूस करेंगे। क्रोध का भाव, कि गुस्सा, ये विचार लेखक कह रहा है कि सब में होते हैं, स्वाभाविक रूप से विद्यमान, कि हर एक में होते हैं। ये नहीं हम कह सकते ये उनका बिहेवियर है, कि हर एक में होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, कि उनको इतना मुख्य मान लेना, और अपने जो मैंने आपको पहले भी समझाया वही लेखक कहना चाहता है, कि उसके अकॉर्डिंग अपने मन और बुद्धि को उसी के इशारों पर छोड़ देना सबसे बुरा आचरण है। सिंपल भी अगर उदाहरण है, आपको मैंने बताया कि किसी की चीज है, या अब हमें पता है कि हमारा क्रोध, कि हमें उस क्रोध को गुस्सा आता है, मम्मा ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ कह दिया, कि आप उस पर उसको आपको क्रोध आ रहा है, कि आपको गुस्सा आया, ठीक है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल में करना आपकी बुद्धि का कार्य है। आप अपनी बुद्धि को के अनुसार उसको वश में नहीं कर रहे, आपको लगता है मैं तो कुछ भी कर दूं, चीज उठाई उठाकर घर में फेंक दी, किसी ने कुछ कहा उसको गाली दे दी, तो उसके कारण बाद में क्या होगा। आप किसी को सामान उठाकर फेंक रहे हो, वो या टूट जाएगा या किसी के लगेगा, तो दोनों तरह नुकसान। अगर गाली दे दी तो वो दूसरा व्यक्ति भी आपके अकॉर्डिंग वैसा ही हुआ, तो वो भी एक गाली के बदले आपको 10 गालियां सुना देगा। हो सकता है वो कुछ अपशब्द भी कह दे जो आपको बाद में बुरे लगे, तो यहाँ वो लड़ाई और बढ़ जाए। तो इसलिए उन पर काबू, के अपनी बुद्धि के अनुसार उस क्रोध को आपने इतना हावी बना दिया कि उसके अनुसार आप अपना आचरण जो था वो भी बदल दिया आपने। तो इसलिए लेखक को क्या कहना, कि लोभ, मोह, काम और क्रोध, ये विचार हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से है, पर उन्हें इतना प्रमुख, इतना प्रधान नहीं बना देना, कि अपने मन और अपनी बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देना। अब जो क्रोध कह रहा है कि वो कर रहा है तो करने दो, मैंने नहीं उसको रोकना। आपको क्रोध आया, आप कुछ समय के लिए पीछे हट गए, आपको पता है कि सामने मम्मा है, पापा है, टीचर है, या बड़ा भाई बहन है, अब इसके सामने मैं बोलूंगा तो क्या होगा, मैं कुछ समय के लिए चुप हो जाऊं। चुप ही रहोगे ना, वो यही कहेगा कि आप बोल नहीं रहे। कुछ समय बाद जब आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आप उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि ये बात मुझे आपकी सही नहीं लगी थी, हो सकता है वो आपको आराम से समझ ले, समझा दे, तो उस समय की सिचुएशन जो थी वो गलत नहीं होगी। तो ये इसको, इस काम को करने के लिए कौन चाहिए, आप। आपने अपने मन और अपनी बुद्धि को क्रोध पर हावी नहीं होने दिया, जिसके कारण आपका आचरण आपके काबू में रहा, तो इसलिए उसके इशारे पर छोड़ देना सबसे बुरा आचरण है लेखक के अनुसार। कि तब हम अपने करेक्टर में बुरे बन जाते हैं जब हम इन शक्तियों को अपने मन और अपनी बुद्धि के अनुसार काबू में नहीं कर पाते। अब भारतवर्ष में, अब लेखक कह रहा है कि भारतवर्ष में भारत के लोग ये कभी भी उचित नहीं मानते, कि अगर हम किसी के साथ बाहर जाकर गलत बोल दे, माँ के साथ रिस्पेक्ट नहीं करें, उनके आगे बोल दे, पापा के सामने बोल दे, कोई आया है तो हम सही नहीं बोल रहे, तो इसको भारत में कभी भी उचित नहीं माना जाता। चाहे आप पुरानी पीढ़ी में चले जाओ, चाहे आगे, क्या कहेंगे, हम तो ऐसे नहीं करते थे, आज के बच्चे ऐसे हैं। तो किस लिए, क्योंकि आप काबू नहीं रख रहे।
तो उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया जाता है। संयम के कंट्रोल कि किस तरह उनको अपने अकॉर्डिंग, बेटा हर क्लास में जो चैप्टर होते हैं ना, हमें लगता है कि वो पता नहीं क्यों है, पर सीबीएसई की तरफ से या कोई भी बोर्ड हो तो ये एज के अकॉर्डिंग होती है। मैं सिर्फ हिंदी में नहीं कह रही, पंजाबी इंग्लिश में भी। तो किसी न किसी तरह से वो बच्चों को समझाने के लिए उस अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, क्योंकि जैसे आप बड़े हो रहे हो तो इस समय कई सिचुएशन ऐसी हैं जिन पर आपको भी क्रोध आता है, आपको भी मन में लोभ आता है कि वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं, कि किसी की चीज के प्रति गलत भाव आता है। तो उन चीजों को कैसे आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि अब आपकी एज ऐसी है कि मम्मा पापा रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो उससे अच्छा है कि आपको अपने मन को काबू में करना है। तो इसलिए उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है। पर इसके इसके साथ ही लेखक ये भी कह रहा है, परंतु पर इतना होने के बाद भी भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर किसी कोई भूखा है, कोई जरूरतमंद है, तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए वो चीजें लागू नहीं होती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब बीमार है तो उसको दवा की जरूरत है, हम उसकी उपेक्षा उसको अलग नहीं कर सकते कि वो ये चीजें करे, उसके लिए वो नेसेसिटी है, जरूरत है। गुमराह को कोई गलत काम किसी ने कर दिया, उसको ठीक रास्ते पर लेकर आना उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके लिए हम कोई उपाय कर रहे हैं, कोई रास्ता अपना रहे हैं, कई बार वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही सिचुएशन दिखाने के लिए कई बार थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है, क्रोध भी दिखाना पड़ता है। तो उन बातों को हम रोक नहीं सकते। अगर कोई बीमार है, दवा नहीं ले रहा, तो मम्मा कहे कि ठीक है, इसने नहीं लेनी तो ना ले, कोई बात नहीं, पर उसको कई बार क्रोध से डांट कर किसी भी तरह से दवाई देने की जरूरत होती है कि नहीं खाएगा तो ये और बीमार हो जाएगा। तो तब हम क्रोध जैसे विचार की उपेक्षा नहीं कर सकते कि ये अब भूख है तो उसको, हमें पता है कि इसको भूख है और खाने की जरूरत है, पर बच्चा कह रहा है मैंने नहीं खाना, मैं तो ये सब्जी खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं। पर हमें पता है कि उसमें जो पौष्टिक तत्व है वो उसके लिए जरूरी है, तो उसके लिए आप क्रोध भी करते हो मम्मा पापा तो वो भी ठीक है। तो इसलिए इन गुणों को भूख पर, बीमारी पर, या कोई गलत रास्ते पर जा रहा है उस पर पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। अब लेखक आगे क्या कह रहा है कि हुआ ये है कि इस समय देश में क्या हो गया है कि कोटि कोटि दरिद्र जनों, दरिद्र शब्द का अर्थ है गरीब, जन समुदाय में जब हम वचन बदलो भी करते थे, गुरुजन, अध्यापक गण, तो दरिद्र जन, गरीब लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में। कोटि कोटि, यहाँ पर बेटा कोटि कोटि शब्द के दो अर्थ हैं अनेकार्थी में। एक में है कोटि करोड़, हम कह देते हैं ना कि ईश्वर के कोटि रूप हैं, तो वो संख्या में करोड़, या कोटि दूसरा है प्रकार। अब यहाँ पर गरीबों के उसने क्या कहा है कि इस देश में करोड़ों, कई प्रकार के गरीब लोग रहते हैं। दरिद्र, गरीब जन, बहुत बड़े समुदाय के लिए, कि उनकी हीन अवस्था को, हीन की जिस निम्न कंडीशन में, जिस निम्न स्तर पर वो रहते हैं, उसको दूर करने के लिए कई कायदे कानून, कायदे नियम कानून, रूल्स लागू किए गए। इसको सिंपल अर्थों में समझो इस लाइन को, कि लेखक क्या कह रहा है कि इस समय देश में विभिन्न प्रकार के उन गरीब लोगों को जो करोड़ों की संख्या में है, उनकी उस गरीब अवस्था को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, कई नियम कानून बना रही है जो कृषि से संबंधित है, कि वो फार्मर जो है उनके लाभ के लिए भी बना रही है, उद्योगों से संबंधित है, वाणिज्य व्यापार, व्यापार से संबंधित बिजनेस वाले व्यक्तियों के लिए भी कई नियम कानून बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी है। इसलिए कि स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। सिंपल में अगर मैं इस लाइन का अर्थ आपको बताऊं तो सरकार, देश की सरकार उन करोड़ों प्रकार के गरीब लोगों की उस अवस्था को दूर करने के लिए जिसमें वो निम्न स्तर में रह रहे हैं, उसके लिए कानून बना रही है जो कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, उद्योग या शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है, ताकि वो अधिक उन्नति कर सके। और इसके लिए
जो वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो वहां तक पहुंच सके। पर जिन लोगों को अब सरकार ने नियम कानून बना दिए, सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बना दी कि इन लोगों को ये इतना इतना लाभ पहुंचाने के लिए ये काम करना है, इनको इतना पैसा देना है, आप भी सुनते हो, आपको भी पता है कि पॉलिसी बन गई है। पर जिन लोगों को इस इन कार्यों में लगना है, अब जिन लोगों को ये पॉलिसीज लागू करनी है, अब उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अब उसने गवर्नमेंट सर्कल में उन लोगों के बारे में बात की है कि जो लोग पॉलिसीज बना तो देते हैं सरकार की तरफ से, वो लागू कर भी देते हैं, पर जिनको ये पॉलिसीज चलानी है, जिनको ये काम करना है, जब उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता तो वो क्या करते हैं, अपने ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। उनको काम तो है लोगों की प्रॉफिट के लिए काम करना, लोगों की उन्नति के लिए काम करना, और वो क्या करते हैं, अपनी ही सुख सुविधा को पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, कि वो सिर्फ अपना ही लाभ जो है वो देखने लगते हैं। एक तरह से करप्ट या भ्रष्टाचार की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है कि सरकार पॉलिसीज बनाती है, सरकार पॉलिसीज लागू करने के लिए लोगों को लगाती है, पर वो सब लोग ही भ्रष्ट हो जाए तो सरकार क्या कर सकती है, और इसलिए वो अपनी सुख सुविधा की तरफ ध्यान देने लगते हैं, न कि उन सरकारी पॉलिसीज को लागू करने में ध्यान देती है। अब भारत के बारे में लेखक भारत की स्थिति क्या बता रहा है, कि एक तरह से इस चैप्टर में वो सारी उन बुराइयों का वर्णन कर रहे हैं जो भारत देश में पाई जा रही है। अब भारत हमेशा से, सदा हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कि हमारा देश में, आप एसएसबी पढ़ते हो तो क्या आप सुनते हो, पढ़ते हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, कि सेकुलर कंट्री है, जिसमें किसी भी धर्म को प्रमुख नहीं माना गया, किसी भी व्यक्ति के पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। पर आज एकाएक अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कैसे? कि उसने कहा कि भारत में जो रूल्स बने हैं, जो नियम बने हैं, उनके अनुसार कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। पर आज इन दोनों में क्या डिफरेंस कर दिया गया है, कि हम क्या करते हैं, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। इसके लिए मैं सिंपल सा एक उदाहरण दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगी लाइन, कि हमें पता है कि आज आपका व्रत है, आपका उपवास है, आप सोचती हो, आपको पता है ईश्वर हर जगह पर है, तो कोई गलती से भी आपको कुछ खिलाना चाहे, आप कहोगे नहीं आज मेरा व्रत है, मैं ये चीज नहीं खाऊंगी। कि कहीं कोई धार्मिक स्थान है, कोई कहे ना कहे, आप वहां पर अगर उसके सामने से भी जा रहे हो तो आप सिर झुका देते हो। किस लिए? क्योंकि आप धर्म को धोखा नहीं देना चाहते, ये मानकर कि ईश्वर सब जगह है, पर कानून को दिया जा सकता है। इस वाक्य के लिए एक छोटा सा उदाहरण, आपको किसी ने बता दिया सामने वाले जो चौक पर पुलिस है तो वो हेलमेट चेक कर रही है, आप कोशिश करोगे कि मैं इसको धोखा, कानून के सामने तो मैं आऊंगा ही नहीं, मैं रास्ता ही बदल लेता हूँ। आप रास्ता बदलोगे पर हेलमेट नहीं पहनोगे। किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। अगर पकड़े भी गए तो आपको 200-500 रिश्वत दोगे और कहोगे हमें छोड़ दो। किस लिए? क्योंकि आप कानून को धोखा देने का कार्य कर सकते हो, पर धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म वीरू वीरू डरते हैं, धर्म से डरते हैं, वे हमेशा कानून की त्रुटियों कमियों कि उसमें जो कमी है उससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब कमी क्या है, वो भी हम लोगों ने ही डाली है, कि हम सोचते हैं रिश्वत दो और यहाँ से निकल जाओ, ये काम देरी से हो रहा है। कि अब गवर्नमेंट ऑफिस में वो कह रहे हैं कि एक फाइल टाइम से चलेगी, पर हमें लगता नहीं, मेरा तो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं 500 रुपया दूं और काम करा लूं। किस लिए? क्योंकि कानून को दिखा लो, कानून को से लाभ उठाने के लिए हम लोग संकोच नहीं करते, पर धर्म के सामने कोई हमें कहता नहीं, पर हम फिर भी गलत नहीं करते। किस लिए? कि धर्म को धोखा नहीं दे सकते। अब इस बेटा जितना चैप्टर मैं करवाऊंगी इतना आप पढ़ोगे, ये तब क्लियर होगा। अब मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है सारा क्लियर है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, प्रमाण के इस बात के हम सबूत भी दे सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, कि समाज का ऊपरी वर्ग अमीर लोग हैं, उनके लिए कुछ भी होता हो, पर भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कि हम चाहे कितना भी कह ले कि भारत में कानून को ऊपर रखा गया है और धर्म उसके सामने कुछ नहीं है, पर फिर भी हम क्या करते हैं कि धर्म को से डरते हैं, कानून से नहीं।
अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता के अपने आप में ये ईश्वरीय गुणों को समेट कर रखना, कि हमें पता है कि ये जो हमारा धर्म है, हमारे इस धर्म के ये नियम, ये रूल्स है, तो हम उनके साथ गलत नहीं करते। वे दब अवश्य गए हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो कह रहे हैं, अभी वो पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव से, कि सब कुछ समाज में बुरा ही बुरा नहीं है। आज भी मनुष्य से मनुष्य प्रेम करता है। आज भी कुछ लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। सभी लोग एक तरह से हम कह देते हैं कि सभी कुछ गलत नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छाई अभी भी जीवित है। झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है। अभी भी दूसरे को पीड़ा, अभी भी व्यक्तियों में ये गुण है कि दूसरे को जब पीड़ा, बेटा मानसिक ही नहीं होती, कि अगर शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होती है। अगर आपने सोच लिया कि मेरा तो जी करता है इसके तो सामने वाले के तो दो थप्पड़ लगा ही दूं, तो वो भी आप उसको पीड़ा पहुंचाने का कार्य कर रहे हो, वो भी पाप है। तो इसलिए ना तो शारीरिक पीड़ा, अगर कोई कठोर वचन कह रहा है, क्रोध कह रहा है, तो वहां से चले जाओ। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। अब उसने कहा कि अगर मैं ये सब कह रहा हूँ कि अभी भी दुनिया में अच्छाई है, महिलाओं का सम्मान होता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, तो ये सब गुण अब भी हैं, तो इसके लिए आप अपने अनुभव ही बता सकते हो। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश आक्रोश क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। और समाज में उन तत्वों को, कि अभी भी समाचार पत्रों में जो बुराइयां, गलत खबरें हम पढ़ते हैं, तो उनके प्रति जो हमारे मन में क्रोध आता है, तो वो हमें क्या बताता है कि अब भी हम उन चीजों को गलत समझते हैं। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके मान सम्मान को कम करते हैं। तो और उन गलत तरीकों से धन या पैसा इकट्ठा करते हैं, आज भी हम उन्हें बुरा ही समझते हैं। बेटा पेज नंबर 39, फर्स्ट लाइन तक मैंने करवाया है, पर जब तक आप ये पढ़ोगे नहीं आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है। इसमें एक तरह से उसने आपको, मैंने बताया कि जैसी आयु आपकी है 8th में, वैसे ही जो विचार मन में आते हैं, उन्हीं विचारों को बताया कि कैसे हमने काबू में रखना है। आज स्टूडेंट वैसे ही कम हो गए हैं,